तो अगर मुझे जल्दी जल्दी इस वीडियो को समराइज़ करना हो विद इन 1 मिनट तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑर्डर ही सब कुछ नहीं होते। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऑर्डर्स जो हैं वो आपको बूस्ट तो देते हैं आपकी गिग्स को, लेकिन जिस तरह ही आपके जो ऑर्डर की वेलोसिटी है वो डाउन होना शुरू होगी, उसी दिन आपकी जो गिग है वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ लोग ब्लैक हैट टेक्निक भी यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग अ गुड रैंक, लेकिन इन द एंड वही होता है कि जिस दिन उनका वो ब्लैक हैट टेक्निक को छोड़ना शुरू करते हैं, उसी दिन उनकी रैंक गिरना शुरू हो जाती है और वो एक एक दिन करके वो कहीं फाइवर के 3rd या 4th पेज पे रैंक कर रहे होते हैं और टू बी ऑनेस्ट उस रैंक का कोई फ़ायदा नहीं है। हे एवरीवन, इट्स मोहम्मद तलहा हियर। तो मैंने एक हफ़्ता पहले एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट फ़ोटोशॉप कोर्स। तो उस पर मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था जिसमें वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे और उन्होंने साथ ही साथ मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो उन 2 क्वेश्चन में से मैं एक क्वेश्चन इस वीडियो में पिक कर रहा हूँ। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि वो कौन सी वीडियो थी, वो कौन सा कमेंट था, तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए पहले मैं आपको वो वीडियो और वो कमेंट दिखा देता हूँ। तो बेसिकली वो ये वाली मेरी वीडियो थी अबाउट फ़ोटोशॉप कोर्स जो आप देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं चेक की तो डू चेक इट आउट, क्योंकि इसमें मैंने $100 का एक कोर्स शेयर किया जो पेड है था। बाय द वे, जो हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो ये थे और उनका ये कमेंट आया था। तो उन्होंने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक तो क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन अगली ही लाइन में है। तो हम पहले वाले को कवर करने वाले हैं, तो मैं इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इन्होंने मेरे से पूछा हुआ कि हमें कितने 5 स्टार रिव्यूज़ चाहिए होंगे अपनी फाइवर की न्यू गिग पर। तो मैं आपको ये सारे रिव्यू से रिलेटेड और रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपके जहन के अंदर आइडियाज़ और माइंडसेट जो बिल्ड हुआ है बाय वाचिंग डिफरेंट वीडियोस, वो थोड़ा सा बदलना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा जिससे आपका जो रैंकिंग ऑन फाइवर का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सिंपली मैंने फाइवर का टैब ओपन किया हुआ। तो जैसे ही मैंने कैटेगरी को क्लिक किया तो उसकी सारी टोटल गिग्स जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं देखना, हमने यहाँ पे ये जो टॉप 4 रैंकिंग गिग्स हैं इनका ऑर्डर याद रखना है। तो आप देख लें कि इन टॉप 4 गिग्स का ऑर्डर क्या है, क्योंकि मैं अभी पेज रिफ़्रेश करने वाला हूँ और फिर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। तो आप देख सकते हैं जो टॉप 1 पर गिग बैठी हुई थी अब वो साथ ही टॉप 5 पर चली गई है, और जो टॉप 3 पर बैठी हुई थी मेरे ख्याल से आई थिंक ये टॉप 2 पर थी या 3 पर थी, आप देख लें वो साथ ही टॉप 4 पर चली गई है। और अगर आपको लग रहा है कोई ग्लिच वगैरह है या कोई और मसला है तो मैं पेज को दोबारा रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो टॉप 4 पर गिग बैठी हुई थी अब वो साथ ही टॉप 1 पर स्विच हो गई है, और जितनी बार मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ उतनी बार डिफरेंट गिग्स ऊपर आ रही हैं और नीचे जा रही हैं। तो अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि तलहा भाई मैं इससे समझ क्या लगा, तो समझने वाली यहाँ पे बात ये है कि आपके जो टोटल ऑर्डर्स हैं ऑन दैट गिग और जो आपका लेवल है ओवरऑल ऑन योर प्रोफाइल वो इतना मैटर नहीं कर रहा ऑन योर रैंकिंग, क्योंकि फाइवर का जो रैंकिंग एल्गोरिदम है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी हालत में परमानेंट रैंकिंग नहीं मिलती। तो फिर ऐसी सूरत में हम करें क्या? तो बेसिकली रैंकिंग के पीछे भागना अपना टाइम को ज़ाया करने के बराबर है। तो यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो डिज़ायर्ड कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हो पहले पेज में कहीं भी फॉल करता हो। ये ज़रूरी है कि पहले पेज पे ही फॉल करता हो, क्योंकि पहले पेज पे जो कन्वर्जन्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। नाउ टू कट शॉर्ट टू द मेन क्वेश्चन, तो भाई ने पूछा था कि हमें कितने ऑर्डर्स चाहिए होते हैं अपनी गिग को रैंक करने के लिए। तो बेसिकली जिस दिन आपको पहला ऑर्डर ऑर्गेनिकली प्लेस होता है ऑन योर गिग, उसी दिन आप फाइवर की नज़र में आ जाते हो और फाइवर आपको जो न्यू गिग्स हैं उनके मुकाबले में आपको कहीं ना कहीं ऊपर दिखाने लग जाता है। तो अगर आपको पहला ऑर्डर आया है और आप उसको अच्छी तरह पूरा करते हो, अच्छा रिव्यू लेते हो, अगर हो सकता है शायद आपको टिप भी मिले, तो ये फाइवर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, आपको नहीं पता होते। और अगर आप ये सोच रहे हैं ये तो हमें पहले ही पता है, तो इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि आप तो जब गिग आप इस्टेब्लिश करते हो तब आपने इतना फोकस नहीं करना अपनी गिग को खड़ा करने में, क्योंकि बेसिक सेटिंग और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी गिग को तैयार करना है।
तो जब आपको पहला ऑर्डर आता है तो तब आपको पता लगता है कि आपकी गिग्स के अंदर प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो आपने अपनी गिग्स को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने अभी लोगो डिज़ाइन को क्लिक किया तो और लोगो डिज़ाइन में ही मैंने कोई कैटेगरी के अंदर एक गिग बनाई है इन लो कंपटीशन। तो मैंने करना ये है कि जब मुझे पहला ऑर्डर प्लेस होगा तो मैंने देखना है कि मुझे मुश्किलात कहाँ पेश आई हैं। जैसे कि पहला ऑर्डर होता है तो जाहिर सी बात है कहीं आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं दी होती, कहीं आपने बातें ऐसी छोड़ी होती हैं जिसकी वजह से आपके और आपके बायर के माइंड में कोई ना कोई कन्फ्यूजन होती है जब तक वो ऑर्डर पूरा नहीं होता। तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करें और ड्यूरिंग दैट ऑर्डर आप ये सारी चीज़ों को राइट डाउन करके रख लें, क्योंकि पहले आपका ऑर्डर कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है दैन ऑप्टिमाइजिंग योर गिग। तो बेसिकली जब आप पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लेंगे और जो आपने कॉन्स देखे हैं अपनी गिग के अंदर आपने उसको इम्प्रूव करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं लोगो डिज़ाइन की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है शायद आपने उनसे रेफरेंस ना मांगा हो, उनका ब्रांडिंग कलर किट ना मांगी हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। काफ़ी बार अगर टॉप रेटेड बायर है तो वो आपको ये चीज़ें डिफ़ॉल्टली प्रोवाइड करेगा। तो अगर कोई न्यू बायर है जिसको नो हाउ नहीं है ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन तो वो बेचारा तो यही सोचेगा शायद आपको पता होगा या आपने ब्रांडिंग ले ली होगी मेरे से, तो या आप उनसे पूछोगे। इस चक्कर में जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छी तरह फुलफ़िल नहीं होगी। तो आपने FAQs और डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है कि आपको चाहिए क्या, आपको रेफरेंस चाहिए, आपको सैंपल चाहिए या आपको ब्रांडिंग किट कलर चाहिए या आप सब कुछ मेरे पे छोड़ोगे। या इस तरह की जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप कवर करते हो ना तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप एक टॉप रेटेड सेलर के मुकाबले में खड़े होते हो, हालांकि आपकी अभी गिग पर सिर्फ 2 से 3 ऑर्डर आए होते हैं। और यही चीज़ें मैंने अपनी प्रोफाइल पे अप्लाई करके देखी हैं और ये काम करती है। और मैंने विदिन 1 मंथ मैंने समझ ले लेवल 1 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने पूरी कर ली है। अक्सर जो क्लाइंट्स आते हैं वो मेरी इसी चीज़ की एक तरह से तारीफ़ भी कर रहे होते हैं और मुझे साथ साथ ये भी बता रहे होते हैं कि जो आपकी गिग्स की वजह से मेरे आधे डाउट तो क्लियर हैं। अब देखें ये जो मैंने इतनी बात की है इसका एक और फ़ायदा है जो आपको शायद फील ना हो। तो बेसिकली जब आप ये सारी चीज़ें एक यूज़र के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेंगे ना तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बचेगा, क्योंकि आपने सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो तो आपने सारी गिग्स के अंदर ही क्लियर कर दी हैं। जब क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आएगा उसके आधे डाउट तो वैसे ही क्लियर होंगे। वो बस आपसे एक तरह की गारंटी या रेफरेंस या सैंपल मांगने ही आएगा। जब आप उसको दिखाओगे वो साथ ही आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, ना कि वो आपको यही कहेगा कि मैं आपको कल बताऊंगा या आज बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे सामने मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है और मुझे अभी नोटिफिकेशन आया मेरे क्लाइंट का कि उन्होंने मुझे टिप छोड़ी है। और ये भी मैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ पेस्ट करके इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा। सो बेसिकली दैट्स ऑल यू नीड टू नो। और अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि बायर की साइड से किस तरह सोचा जाता है या बायर की साइड से ऑप्टिमाइज़ किस तरह किया जाता है, तो ये एक वाकई वैल्यूएबल क्वेश्चन है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट्स में तो मैं उस पार्ट पे भी वीडियो आपको ला के दे दूँगा, क्योंकि ये मैंने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। अपनी मैं गिग्स का रेफरेंस दे के आपको ये बता सकूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है और क्या चीज़ आपने नहीं करनी।